आप महान है मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक आप ही है मेरे परमेश्वर जो हमसे खास बनाने की ताकत रखते हैं। वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ का। हम अपने जीवनों से हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवनों में, अपने घरों से, अपने परिवारों से मेरे परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है मेरे परमेश्वर, आपका प्यार महान है मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। ओ मेरे महान सामर्थी मेरे परमेश्वर, आज अपने लोगों पर बड़ी दया करे मेरे पिता। आज महाअभिषेक की प्रार्थना में मेरे पिता, ये जितने लोग भी इस महासभा में इकट्ठे हैं मेरे परमेश्वर, और जो रस्तों में आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन्हें भी सलामती के साथ लेके आए मेरे परमेश्वर। और आपका फजल अनुग्रह मेरे परमेश्वर एक एक जन के ऊपर हो प्रभु। हम आपकी दया को, कृपा को चाहते हैं। आपके सामर्थ्य और पवित्र नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, आप अपने सिरों पे हाथ रखें और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और परमेश्वर की हमने अभी आराधना की है, सचमुच और वचन बयान करता है कि हमें कोई भी हालात परमेश्वर की प्रस्तिश करने से रोक नहीं सकता। कि जैसे कि हमने पिछले हफ्ते देखा, ये चर्च पानी के साथ पिछले हफ्ते भरा हुआ था, पर फिर भी परमेश्वर के लोगों ने उसकी प्रस्तिश की, उसकी उस्तत की, उसकी महिमा की, क्योंकि कोई भी हालात हमें परमेश्वर की प्रस्तिश करने से नहीं रोक सकता। और आइए हम मेरे अजीजों अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों पर हाथ रखें। और आज जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी समस्या है, आप परमेश्वर की हजूरी में रखें और प्रभु आज आपको उस चीज का हल देने जा रहा है। हालेलुया। मेहरबान स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता। मैं आपकी दासी मेरे परमेश्वर, और मेरे खुदा अपने इस पूरे परिवार को मेरे परमेश्वर, इस पूरी चर्च टीम को मेरे परमेश्वर आपके कदमों में लेके आती हूँ मेरे पिता। आपकी मेरे परमेश्वर यीशु मसीह रहनुमाई में मेरे परमेश्वर आज इन सब लोगों के सामर्थी नाम से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा रिमूव इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। ओ धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हर एक शुगर की गंदी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आई रिमूव इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, आपकी महाअभिषेक की सामर्थ्य से मेरे पिता, आपके लहू से मेरे पिता, आपके बदन के टुकड़ों से मेरे परमेश्वर, इनके जिस्म से मेरे परमेश्वर हर एक बीमारी को कमांड करती हूँ, रिमूव रिमूव रिमूव, leave this body, leave this body. I command you right now in the name of the Jesus Christ. ओ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की गुप्त समस्या मेरे परमेश्वर जो इन लोगों के जीवन में मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता, हर प्रकार की गुप्त समस्या जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बीपी भी नॉर्मल इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। मैं आपकी दया को चाहती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके लोगों पर मेरे परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर इनके जीवन में से मेरे परमेश्वर हर बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता। आपकी दया जो सदा की है मेरे पिता, आपके लोगों पर बनी रहे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। ओ मेरे महान परमेश्वर, ओ HIV के सारे रोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम से रिमूव करती हूँ मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, TB की गंदी बीमारी इन शरीरों को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, बाहर निकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारा शैतानी जहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से बाहर आए,
बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ओ मेरे महान प्रभु, हम आपकी दया को चाहते हैं मेरे पिता, आपके फजल को मांगते हैं मेरे पिता। आप अपने लोगों पर दया करें मेरे पिता, कृपा करें मेरे परमेश्वर। आज इनके मेरे परमेश्वर जीवनों में से मेरे पिता, मेरे खुदावन यीशु राजा, हर एक बीमारी रिमूव करती मेरे परमेश्वर। ओ मेरे महान प्रभु यीशु राजा जी, अपने लोगों पर दया करे मेरे परमेश्वर यीशु के सामर्थी नाम से मेरे पिता। आपका अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर यीशु मसीह। हर प्रकार की कर्ज की समस्या मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे पिता, कर्ज की दुष्ट आत्मा को रिमूव करती उनके जीवन में से मेरे परमेश्वर। आप दया करें मेरे पिता, आपकी दया जो सदा की है मेरे परमेश्वर, आपके लोगों के जीवन में होने पाए मेरे पिताजी। ओ मेरे महान परमेश्वर, हर प्रकार की पथरी, गिल्टी, रसौली बी हील्ड इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट मेरे पिता। हील करे मेरे परमेश्वर और अपने लोगों को चंगा करे मेरे पिता। तेरा सामर्थ्य अद्भुत रीति से मेरे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में कार्य करे मेरे महान प्रभु जी। ओ मेरे महान प्रभु, आपकी सामर्थ्य वहां पर प्रकट होती है मेरे परमेश्वर जहां मेरे महान परमेश्वर निर्बलताई है मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर निर्बलताई में मेरे पिता आपकी सामर्थ्य प्रकट हो मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, सारे समय को आपके हाथों में देते हैं और आपके महाभिषेक से भरे और सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के वचन की ओर चलेंगे। और अब वचन का समय है और आपने वचन का आदर करना है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जहां भी जगह मिलती है, जैसी भी जगह मिलती है, आप वहां बैठें ताकि परमेश्वर आपसे बात करने जा रहे हैं। हम पहले गा रहे थे, बजा रहे थे, परमेश्वर की प्रस्तुति कर रहे थे, पर अब परमेश्वर हमारी सुन रहे थे। पर अब परमेश्वर का बोलने का समय और हमारा सुनने का, और हम वचन का आदर करेंगे। जहां भी हमें जगह मिलती है हम जरूर बैठेंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। मेहरबान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर। मैं आपकी दासी एक बार फिर मेरे परमेश्वर आपके कदमों में आती हूँ मेरे परमेश्वर, अपने इस पूरे परिवार को ओ मेरे परमेश्वर लेकर मेरे महान प्रभु यीशु राजा जी। ओ मेरे महान प्रभु, आपके वचन में लिखा है आप वचन भेज के चंगा करते हैं और हमें आने वाली तबाही से बचाते हैं मेरे परमेश्वर। आज मेरे पिता जिस वचन की जरूरत है मेरे पिता, उस वचन को भेज मेरे परमेश्वर और अपने लोगों को चंगा कर मेरे पिता। आने वाली तबाही से बचा मेरे पिता। ये धरती पर रहते हुए मेरे पिता अपनी स्वर्ग के लिए तैयारी कर सके मेरे पिता, ऐसा बना मेरे परमेश्वर। आपका वचन मेरे पिता सीधे साधे लोगों को मेरे परमेश्वर समझ प्रदान करता है मेरे पिता। आज मेरे परमेश्वर सचमुच मेरे पिता आज के वचन के द्वारा मेरे परमेश्वर इन लोगों की बंद बुद्धि खुल जाए मेरे पिता, और आज का वचन मेरे पिता इनकी रिहाई का कारण बने मेरे परमेश्वर, इनके छुटकारे का कारण बने मेरे पिता। आज जो महायाजक की महासभा, महाभिषेक की महासभा मेरे पिता, इनके परिवारों का सच्चा छुटकारा हो मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। और आपका वचन बयान करता है कि आप दूतों को हवाएं और अपने उपासकों को आग की लपटें बनाते हैं मेरे पिता। अपने दास को मेरे परमेश्वर आग की लपटें बना के इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा मेरे पिता आप हमारे जीवन में बड़े काम को करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारे समय पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो मेरे पिता। सारे समय को आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके महासामर्थी और बड़े नाम से, पवित्र नाम से हम सब मिलकर मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे अजीजों, हम तालियों के साथ स्वागत करेंगे परमेश्वर के आत्मा का और आज के वचन का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ बड़े प्यारे अभी हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। सो सचमुच परमेश्वर दी वडियाई होवे और साडे जीवनां दे विचों परमेश्वर नूं जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि पहलों ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੁਆਈ ਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। बुलंद आवाज के साथ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ फैसला करना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को सब जने? हाँ जी। सभी समझ रहे हो? हाँ जी। हालेलुया। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। कितने लोग हैं जो आज दुनिया को जीतना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। अपने वैरियों से प्यार करो तो जमाना आपके कदमों में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यदि आप सचमुच अपने वैरियों से प्यार करोगे तो पूरा जग आपके चरणों में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके कदमों में आ जाएगा। हालेलुया। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अनहोना कुछ नहीं है भाई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में अनहोना कुछ नहीं है, क्योंकि आज हम सब कुछ यीशु मसीह के नाम में कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भी नहीं होगा, सब कुछ होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने जाने फैसला करेंगे, कितने जाने डिसीजन लेंगे कि आज कि हम ये फैसला लेंगे, हम अपने वैरियों को, अपने सताने वालों को हम क्या करेंगे? माफ करेंगे और उनसे प्यार करेंगे। हालेलुया। क्योंकि याद रखो मेरे अजीजों कि हमारा जो वैरी है कोई इंसान नहीं है, कोई आंटी गवांडी या पड़ोसी नहीं है, और कोई भी हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई बहन वो हमारा दुश्मन नहीं है, और कोई भी इंसान हमारा दुश्मन नहीं है, और कोई भी मनुष्य को हम टारगेट नहीं कर सकते। हालेलुया। और सचमुच यदि हमारा कोई वैरी है तो वो शैतान है। वो क्या है? शैतान है। और आज हमने अपने वैरियों से प्यार करना है, आज शैतान को किक आउट करना है और उसे बता देना है कि हम सचमुच उसकी संतान है जो शेर के चबड़ों को तोड़ देता है। हालेलुया। जो अपनी भेड़ को शेर के मुंह में से निकाल लाता है। हालेलुया। हम वो इजरायली हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों आज आपने फैसला करके जाना है कि आज सचमुच हमने अपने वैरियों से क्या करना है? प्रेम करना है, प्यार करना है। हालेलुया। और अपने सताने वालों को क्या करना है? माफ करना है। क्योंकि आज छोटी छोटी बातें ही सब कुछ खत्म कर देती हैं आपके अभिषेक को, आपके मसा को। हम इस बात को नहीं जान पाते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी लूंबड़ियां पूरे बाग को चट कर जाती हैं। बाइबल का ऐसा वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का ऐसा वचन है, कह रहा है भाई तुम अपने सताने वालों से क्या करो? प्यार करो, उन्हें माफ करो। अपने दुश्मनों से क्या करो?
प्रेम करो। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सो न्यू टेस्टामेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आज का संदेश है, अपने दुश्मनों से क्या करो, प्यार करो और दुनिया को जीत लोगे आप। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील और इसका 5 अध्याय, मत्ती की अंजील इसका 5 अध्याय, और इसकी हम पढ़ेंगे 43 आयत से। जिसको भी मिलता है पढ़ दो भाई। तुम सुन सके हो हाँ जी, कि कहा गया है, हाँ जी, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से क्या रखना, प्रेम रखना। व्यवस्था में ऐसा लिखा है, तुम सुन चुके हो कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है, अपने पड़ोसी से क्या करना भाई, प्रेम रखना। क्या करना भाई, प्रेम करना। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और अपने बैरी से बैर, अपने वैरी से क्या करना भाई, वैर करना। आगे क्या कह रहा है, हाँ जी पढ़िए। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने वैरियों से क्या रखो भाई, प्रेम रखो। क्या रखो भाई, प्रेम। क्या रखो भाई, प्रेम रखो। हालेलुया। हालेलुया। और अपने वैरियों से क्या रखना है, प्रेम रखना है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना अपने सताने वालों के लिए क्या करो। करो भाई, प्रार्थना क्या करो भाई, क्या करो भाई, प्रार्थना करो। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। हाँ जी। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 ऐसा करके आप अपने स्वर्गीय पिता की क्या कहलाओगे, संतान कहलाओगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुमने व्यवस्था में सुना था, अपने पड़ोसियों से क्या करो, प्यार करो, और अपने वैरियों से क्या करो, वैर करो। पर खुदावन यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने बोला और उन्होंने कहा कि तुम अपने वैरियों से क्या करो भाई, प्यार करो। हालेलुया। क्योंकि सचमुच यीशु मसीह ने आके व्यवस्था को संपूर्ण कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह से आने से पहले जो व्यवस्था वो अधूरी थी। व्यवस्था क्या थी, अधूरी थी। पर जब यीशु मसीह संसार के ऊपर आए तो उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और उन्होंने बोला कि सचमुच मैं व्यवस्था को खंडन करने के लिए नहीं आया भाई, मैं व्यवस्था को संपूर्ण करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, सचमुच खुदावन यीशु मसीह ने संसार के ऊपर आकर अपने प्रेम को दिखाया। आज परमेश्वर चाहते हैं हम एक दूसरे से क्या करें, एक दूसरे से क्या करें भाई, प्रेम करें। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में से ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि सचमुच यीशु मसीह के आने से पहले जो व्यवस्था थी वो अधूरी थी, और यीशु मसीह ने आके व्यवस्था को क्या कर दिया, संपूर्ण कर दिया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के इस वचन को पूरा करोगे, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल लगता है हमें कि अपने वैरी से प्यार करना, अपने सताने वालों से प्यार करना, जो हमारे साथ वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कला कलेश करते हैं, और हमारे जीवन में वो बहु से ऐसे हमें दुख देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यदि आप खुदा के इस वचन को पूरा करोगे तो सचमुच तब ही आप परमेश्वर के वो पुत्र कहलाओगे। हालेलुया। आप स्वर्गीय पिता के क्या कहलाओगे, पुत्र कहलाओगे। क्योंकि सचमुच जब आप अपने वैरियों से प्रेम करोगे, क्योंकि अपनों से हर कोई प्रेम करता है भाई, अपनों से हर कोई प्रेम करता है, लेकिन मजा तो उस बात का है जब हम सताने वालों से भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं ऐसा कह रहा, ये खुदा का वचन कह रहा है। क्योंकि जो आजादी है वो आजादी नए न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में आजादी है। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह नए नियम में मुक्ति को लेके आया, उद्धार को लेके आया, और छुटकारे को लेके आया, आजादी को लेके आया। क्योंकि क्या कारण होता है
कि ना माफ करने के कारण हमारी बरकत स्टॉप हो जाती है, हमारी आशीष रुक जाती है और हमारी वो बरकत उसी वक्त स्टॉप हो जाती है और हमें नहीं पता लगता भाई क्या हो रहा हमारे साथ, क्योंकि ये खुदा का वचन कह रहा है। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों के बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा कि सचमुच जो राजा शाऊल हुआ तो उसने दाऊद से क्या किया, नफरत रखी और उससे वैर रखा। जब उसने वैर रखा तो उसका अभिषेक चला गया। क्या चला गया? अभिषेक चला गया। इजराइल का जो पहला जो राजा हुआ है वो शाऊल हुआ है। राजा शाऊल ही पहला राजा हुआ है इजराइल का। हालेलुया। वो मसा किया गया था, उसका अभिषेक किया गया था। और खुदा का कलाम कहता है जैसे उसके मन में नफरत आई, जैसे उसके मन में वैर विरोध आया, तो सचमुच उसका अभिषेक चला गया, उसकी सामर्थ्य चली गई, उसने अपना अभिषेक खो दिया और परमेश्वर का आत्मा उससे दूर चला गया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, जब आपके मन में किसी के प्रति कोई भी वैर विरोध आएगा तो आपका अभिषेक जाता रहेगा और शैतान आपके अभिषेक को चुराता रहेगा और आप सचमुच तभी परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे जब आप सबको माफ कर दोगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि सचमुच जो माफ करना है यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अनहोना कुछ नहीं है, अनहोना कुछ नहीं है। क्योंकि आज हमें लगता है भाई हम उस आदमी को कैसे माफ कर दें जिसने हमारे साथ इतना अन्याय किया है और हम इसने हमारे साथ सारी जिंदगी बुरा किया है और आज हम इसे कैसे माफ कर दें। और आज ये हमारी दाढ़ के नीचे आया है, आज हम इसे बख्शेंगे नहीं, आज हम पूरा हिसाब करेंगे, एक के बदले में 10 का हिसाब करेंगे नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है भाई। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि राजा दाऊद हुआ, राजा दाऊद था, उसको मारने का मौका मिला शाऊल को, लेकिन उसने मारा नहीं, उसने उसको मारा नहीं। उसके पास हजारों मौके थे उस वक्त, लेकिन उसने उसे छुआ नहीं और उसने क्या कहकर उसे छोड़ दिया, ये परमेश्वर का मसा किया हुआ है। हालेलुया। ये परमेश्वर का मसा किया हुआ दास है, ये परमेश्वर का मसा किया हुआ जन है, इसे छूना मत, इसे छूना मत। और उसी वक्त उसने उसे छोड़ दिया। और खुदा का कलाम कहता है कि सचमुच परमेश्वर का आत्मा राजा दाऊद के साथ था। हालेलुया। क्योंकि जो दाऊद था वो परमेश्वर की हजूरी में मगन रहता था, आनंदित रहता था, उसकी व्यवस्था में बना रहता था और उसके हुक्मों पर चलता था और उसके सिद्धांतों को मानता था और वो जंगल में रहकर भी और भेड़ बकरियों को चार कर भी खुदा की व्यवस्था में बना रहता था। हालेलुया। और जब उसका अभिषेक किया गया, खुदा का कलाम कहता है अभिषेक होने से यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, दाऊद को भागना पड़ा जंगलों में। किससे? राजा शाऊल से भागना पड़ा। वो भागता रहा और जो राजा दाऊद है वो 17 साल की उम्र में उसका ऑर्डिनेशन हो गया, उसे मसा किया गया, उसका अभिषेक हुआ। और खुदा का कलाम कहता है जब उसका अभिषेक हुआ तो उसके जीवन में टर्न पॉइंट आया जब उसने गोलियत को मारा। हालेलुया। जब उसने गोलियत को मारा तो क्या हुआ, फिर भी मसा होने के बाद भी उसे भागना पड़ा जंगलों में। क्योंकि याद रखो, ये हमारे जीवन में एक खुदा की प्लानिंग है, एक प्रोसेसिंग होती है खुदा की। क्योंकि खुदा चाहता है कि मैं अपने बंदे को सिद्ध और संपूर्ण करूं। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की एक मनसा है कि मैं अपने बंदे को बढ़ाना चाहता हूं और इसे उन भगवंतों के ऊपर बिठाना चाहता हूं। क्योंकि जो वो राजे का सफर था, जो तख्तो ताज का सफर था, वो तख्त का, खुदा का कलाम कहता है कि उसे कितने बरस लग गए
उसे 13 वर्ष और लग गए। हालेलुया। क्योंकि वो सफर छोटा नहीं था। मसा होने के बाद भी राजा दाऊद को भागना पड़ा, और खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर उसे उस प्रोसेसिंग में से होके लेके गया, क्योंकि वो चाहता था जो मेरा दास है वो ऐसा अधूरा ना रहे। क्योंकि आज कुछ भी हमारे जीवन में घटता है या कुछ भी हमारे जीवन में होता है, ये परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया। किसकी तरफ से होता है? परमेश्वर की तरफ से होता है। क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। और कभी भी परमेश्वर से गिला नहीं करना, कभी भी परमेश्वर को बुरा नहीं बोलना, और कभी भी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना, और कभी भी परमेश्वर को क्या कहते हैं हम पंजाबी में, मेना नहीं मारना। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर से गिला नहीं करना, और कभी भी परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना, क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा परमेश्वर है। चाहे वो जहां भी हमें रखे, हम वहां खुश हैं भाई। हालेलुया। क्योंकि आज हमारे जीवन में ऐसा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की एक प्लानिंग थी। खुदा उसे उस प्रोसेसिंग में से होके लेके जाना चाहता था, और परमेश्वर चाहता था, क्योंकि यदि हमने अपने जीवन में राजा बनना है ना, या रानी बनना है, तो उसके लिए हमें उस प्रोसेसिंग में से होकर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आज बीमारी भी आ रही है, या सदा नहीं रहेगी भाई। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि 10 दिन से बढ़कर मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं करूंगा, और कहता खुदा खुद ही उपराला कर लेगा आपको उस परीक्षा में से निकालने का। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरा जो बंदा है ये कितना सहन कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि आज बीमारी आएगी, गरीबी आएगी, और हमारे जीवन में परीक्षा आएगी, लेकिन ठहरेगी नहीं भाई। हालेलुया। कभी ठहरेगी नहीं। आज हमारे जीवन में यह विश्वास होना चाहिए, आज हम खुदा के साथ बने रहें, और अपने वैरियों से प्यार करें, अपने स्थानों वाले के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि आज हम अपनों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, क्या बड़ी बात करते हैं। आज हम अपनों को ही नमस्कार करते हैं, उनको ही जय मसीह की करते हैं, क्या बड़ी बात करते हैं। कुछ नहीं करते भाई, कोई खास नहीं करते आप। जब तक आप कुछ खास नहीं करोगे तो खुदा आपके जीवन में क्यों खास करे भाई? क्योंकि आज हम चाहते हैं हम आम से खास बन जाएं। आम से खास कैसे बनोगे? जब आप उस प्रोसेसिंग में से होके निकलोगे। हालेलुया। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ खास करे और कुछ ऐसा करे, कुछ बड़ी ब्लेसिंग के साथ हमें भरे, तो आपको भी कुछ खास करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आज हम क्या करते हैं भाई? खुदा के लिए करते हैं कुछ नहीं। आज खुदा क्यों हम पर विश्वास करे? क्यों भाई? क्योंकि खुदा जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि खुदा के फेवर को लेना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। खुदा के फेवर को लेना, परमेश्वर के विश्वास को लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमेश्वर जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। क्योंकि परमेश्वर किनको ढूंढता है? जो दीन है, जो मन के हलीम हैं, जो खुदा का डर रखते हैं, जो खुदा के वचन के ऊपर चलते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो अपने सताने वालों के लिए भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है भाई। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी भीड़ थी, परमेश्वर ने आपको ही क्यों चुना? हमें क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर को कुछ खास लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानता था ये बंदा, ये बंदी मेरे काम को करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब उसने दाऊद को पकड़ा तो उसने देखा इसमें कुछ है, कुछ तो है, कुछ खास तो है, तो परमेश्वर ने उसे पकड़ा अपने काम के लिए। हालेलुया। क्योंकि याद रखे मेरे अजीजों, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की ब्लेसिंग के साथ भरें, उसके सामर्थ के साथ भरें, उसके अभिषेक के साथ भरें, और हम महासामर्थी बने, हम प्रभावशाली बने, वो ऐसे नहीं आप बनोगे। कैसे बनोगे? जब आप खुदा के इस वचन को पूरा करोगे। हालेलुया। फिर सचमुच मेरे अजीजों,
कि सुबह का प्रकाश होने से पहले पहले आपकी ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। हालेलुया। और सूरज की किरणें निकलने से पहले पहले परमेश्वर आपको आपकी मेहनत का फल दे देगा। भाई डन है फिर सब। हालेलुया। क्योंकि आज जरूरत है कि आज खुदा के वचन को हम माने, क्योंकि जो खुदा का वचन है यही जीवन की रोटी है। और खुदावन यीशु ने भी बोला कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझ में से खाता है वो कभी भी भूखा, वो कभी भी प्यासा नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है भाई। हालेलुया। क्योंकि आज सचमुच माफ करना सीखें और अपने वैरी से प्यार करना सीखें। क्योंकि व्यवस्था में तो कहा गया था तू अपने पड़ोसी से ही प्रेम कर, पर यीशु मसीह ने आज्ञा दी, यीशु मसीह ने व्यवस्था दी और उसने बोला कि तुम अपने वैरी से क्या करो, प्यार करो। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों आज प्यार करना जरूरी है, आज प्रेम करना जरूरी है। क्योंकि यदि हम सचमुच अपनों से ही प्रेम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनों से तो सब प्रेम करते हैं। हम घर में एक कुत्ता रख लेते हैं, उससे भी हम प्रेम करते हैं, उससे भी ऐसा प्रेम डाल लेते हैं कि भाई बस तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बच्चा है। भाई कुत्तों से बढ़कर परमेश्वर ने आपको बनाया है, मुझको बनाया है। हालेलुया। क्योंकि आज हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की बनाई हुई रचना के साथ प्रेम करें। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो किसी मानव जाति से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी पड़ोसी से, किसी रिश्तेदार, किसी भाई बहन से या किसी मनुष्य के साथ हमारी लड़ाई नहीं लगी हुई। खुदा का कलाम कहता है हमारी जो लड़ाई लगी हुई है इस धरती के अंधकोर के महाराजों के साथ लगी हुई है। हालेलुया। क्योंकि इस धरती का एक महाराजा है जो अपने आप को क्या कहलाता है, अपने आप को राजा कहलाता है, अपने आप को शेर कहलाता है, वो है शैतान। वो क्या है? शैतान। क्योंकि आज खुदा का कलाम कहता है कि तुम आत्मिक वस्त्र पहन लो। हालेलुया। आत्मिक वस्त्र ये नहीं कि हमने बहुत सफेद कपड़े पहन लिए कि हम आत्मिक बन गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि ये वाइट जो कपड़े हैं ये एक पवित्रताई का प्रतीक है, क्योंकि खुदा उन्हें उनको ही देता है जिनके मन शुद्ध होते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा अंदर भी वैसा ही सफेद होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर की जो कनेक्टिविटी है किसके साथ है? आपके मन के साथ, आपके दिल के साथ। क्योंकि जैसे हम बाहर से दिख रहे हैं वैसे हम अंदर से भी दिखने चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यदि हमारे मन में पाप रह गया, यदि हमारा आत्मा करप्ट रहा, हमारा आत्मा शुद्ध ना रहा, हमारा आत्मा गंदा रहा, तो हम कभी भी परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को पा नहीं पाएंगे, खुदा की आशीष को ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा मन करप्ट हो जाता है, हमारा दिल करप्ट हो जाता है, तो परमेश्वर कभी भी उस भेंट को पसंद नहीं करता जो हम अपने होठों से चढ़ाते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर तेरी तारीफ हो। परमेश्वर कहता हट, पीछे हट, मैं तेरी इस भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील इसका 5 अध्याय और इसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी, 5 अध्याय और इसकी 23 आयत से पढ़ेंगे। जिसको मिलता पढ़ दो आप। इसलिए अपनी भेंट वेदी पर लाएं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट जगवेदी के ऊपर लेके आए, हाँ जी, और वहां तू समर्थ करें कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा भाई। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज ये कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं रखता कि आपने कितना बड़ा लंगर दिया चर्च में, कितनी बड़ी आप भेंट लेके आए हो, कितना बड़ा तोहफा लेके आए हो।
और आप कितनी बड़ी अमाउंट के साथ खुदा की महिमा करने आए हो, और आज आपने चर्च में, परमेश्वर के भवन में क्या कुछ ना बना दिया हो। यदि आपके मन में किसी के प्रति वैर है, अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने आस, अपने पड़ोस के प्रति आपके मन में वैर है, तो खुदा का कलाम कहता है पहले उसे मेल मिलाप कर, उसे माफ कर दे। हालेलुया। हालेलुया। उससे पहले क्या कर? मेल मिलाप कर और उसे माफ कर। यदि आपका किसी के भी साथ कोई वैर विरोध है, तो कोई वाद विवाद है, आज उसे इन्फॉर्म करो, फोन करो और बोलो हमारा जो वाद विवाद था आज से खत्म है भाई, मैं तुझे माफ करता हूं और तू मुझे माफ कर। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि एक दूसरे को माफ करना बहुत जरूरी है भाई। हालेलुया। और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमारी वो भेंट जो हम वेदी पर लेके आते हैं, परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर लेके आते हैं, वो तभी स्वीकार होगी भाई। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, सचमुच आज परमेश्वर कहता है कि अपने सताने वालों से क्या करो? क्या करो? प्रेम करो। प्रेम करो, प्यार करो। आज प्यार ही तो नहीं हमसे किया जाता, आज हम प्रेम ही तो नहीं कर पाते, क्योंकि आज खुदा का कलाम हमारे से उतना दूर हमने कर दिया है, उतना जमीन से आसमान दूर है। क्यों? आज हमारी बरकत भी इतनी दूर हो गई है, इसलिए दूर हो गई है क्योंकि आज जरूरत है मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, आज हमने खुदा के वचन को स्मरण रखना है। वे खुदा का कलाम ऐसे कहता है, क्योंकि आपकी बरकत आपके हाथ में, आपकी ब्लेसिंग आपके हाथ में, और आपके राइट डिसीजन लिए हुए खुदा के लिए आपके लिए आकाश खोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपका जो लिया हुआ डिसीजन, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के लिए अपना डिसीजन लेते हो, खुदा के लिए अपना डिसीजन लेते हो, तो खुदा स्वर्ग से देखता है और कहता है वाह, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। मेरे वचनों को मान रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमने शारीरिक नहीं बनना, हमने क्या बनना है? आत्मिक बनना है। हालेलुया। क्या बनना है? आत्मिक बनना है। क्योंकि जो आत्मिक बन जाता है वो छोटी मोटी बातों की परवाह करना बंद कर देता है। नहीं यार, ये तो दुनिया का कूड़ा करकट है, ये तो डस्टिंग है जो मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकता। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो वाद विवाद है, जो वैर विरोध है, जो नफरत है, ईर्खा है, ये क्या है? ये सारी गंदी दुष्ट आत्माएं हैं शैतान की। ये सारी गंदगी है, ये सारी डस्टिंग है। इसको कभी भी अपने मन में, अपने दिमाग में नहीं रखने का। हालेलुया। क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग को खराब कर सकती है, आपके अभिषेक को, आपके मस्सा को खराब कर सकती है। यदि कोई आपके साथ ऐसे कोई आकर ऐसी बात करता है, उसे बोलो भाई कोई खुदा की बात सुनाओ। हालेलुया। कोई परमेश्वर का वचन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया। जिससे मुझे शांति मिले, मेरा मन आनंदित हो और सचमुच मैं परमेश्वर के उस वचन को सुनकर महासामर्थी बन जाऊं। हालेलुया। और अपने जीवन की वो गवाही दो और परमेश्वर की वो कृपा की कहानी जाकर उसे सुनाओ कि मेरा यीशु बड़े बड़े काम करता। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके मन को शांति आएगी। भाई सचमुच इनका परमेश्वर ओ सचमुच महासामर्थी है, इनका परमेश्वर जिंदा खुदावन है, इनका परमेश्वर मुर्दे में जान डाल देता है, इनका परमेश्वर बीमार को उठा खड़ा करता है, और इनका परमेश्वर जकड़ों हुओं को आजाद करता है, जो दुष्ट आत्मा में फंसे हुए हैं उन्हें वो छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपनी जाकर टेस्टमनी सुनाओ, लोगों को बताओ मेरा यीशु बड़े बड़े काम करता है, मेरे जीवन में उसने ये बड़ा काम किया है, और मेरे जीवन में उसने एकदम मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। और मैं ड्रग्सी था, मैं शराबी था और बुरे काम करता था, पाप में फंसा हुआ था और गंदे काम करता था, मेरे यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया भाई। हालेलुया। अपनी वो गवाही जाकर सुनाओ और परमेश्वर की वो कृपा की कहानी जाकर सुनाओ जो आपके जीवन में परमेश्वर ने की हुई है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर की वो कृपा की कहानी सुनाओ जाकर लोगों को। आज बताओ यीशु मसीह के बारे में भी, यीशु मसीह है कौन है?
वे यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है। यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, अंधों को दृष्टि देता है और मुर्दे को उठा खड़ा करता है। सचमुच आज उस कृपा की कहानी को सुनाओ जाकर, क्योंकि हम जानते हैं हम जितने भी खुदा की हजूरी में सजकर बैठे हुए हैं, आप सबके जीवन में बड़ी बड़ी टेस्टमनी है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि तभी आप यहाँ पर बैठे हुए हो। क्योंकि यदि आपके जीवन में टेस्टमनी ना होती तो आप कभी खुदा के पास ना आते। क्योंकि खुदा ने अपने बड़े बड़े कामों को प्रकट किया और हमने खुदा के सुसमाचार को सुना और उसके चिन्ह चमत्कारों को सुना और तभी हम खुदा के पीछे आए। हालेलुया। और जब हम खुदा के पास आए तो उसने पहला ही टैग किया परमेश्वर के दास ने, तो हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया, हमारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, आज आप अपना डिसीजन लें। आज आपका डिसीजन ही, आपका राइट डिसीजन ही आपको आपकी बीमारी से छुड़ाएगा, आपके दुष्ट आत्मा से छुड़ाएगा, आपकी गरीबी से, आपके कर्ज से, आपकी बंधुआई से आपको छुड़ाएगा। और चाहे आप किसी भी हालात में क्यों ना आए हो, आपको आपके हालातों से भी छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सचमुच महाअभिषेक में सब कुछ होता है भाई। हालेलुया। क्योंकि जब महासामर्थ आपके जीवन में आएगी और महाअभिषेक आपके जीवन में आएगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी भी। हालेलुया। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, मेरा यीशु बड़े बड़े क्या करता है, काम करता है। क्योंकि सचमुच आज सचमुच वैरियों को माफ करने की जरूरत है। आज वैरियों से प्रेम करने की जरूरत है। आज अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी जरूरत है। क्योंकि आपको पता है जो प्रार्थना है वो सब कुछ बदल देती है। जो प्रार्थना है वो सब कुछ क्या कर देती है, बदल देती है। इसलिए आज प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हम एक दूसरे के लिए क्या करें, प्रार्थना करें। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताजो तुम निरोए हो जाओ। हालेलुया। कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। आज सचमुच हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि कोई मनुष्य बुरा नहीं है, कोई इंसान बुरा नहीं है, लेकिन कोई है आपके और उनके बीच में जो एक ताकत काम करती है, जो शक्ति काम करती है, वो शैतान है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है तुम आत्मिक वस्त्र को पहन लो और तुम नए मनुष्य को पहन लो। नया मनुष्य कौन है भाई? नया मनुष्य कौन है भाई? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और जब नया मनुष्य आप में आ जाएगा तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी। हालेलुया। फिर आप छोटी छोटी बातों की परवाह करना छोड़ दोगे। क्योंकि सचमुच मेरे अजीजों, यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, यीशु मसीह ही प्रेम है। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा नेचर खुदावन यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। हालेलुया। और तभी हम उसके चेले कहलाएंगे, उसके पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि जब हम अपने वैरियों को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे भाई। हालेलुया। और आज हमने सब ने ये प्रण करके जाना है कि सचमुच मैं अपने वैरी को माफ करूंगा, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा और आज ही मैं उनको इन्फॉर्म करूंगा, आज ही मैं उनको फोन करूंगा और उनसे फोन से बातचीत करूंगा और उनको माफ करूंगा और उनसे सुलह करूंगा, उनसे मेल मिलाप करूंगा और सारे वाद विवाद को खत्म कर दूंगा, सारी नफरत को खत्म कर दूंगा और उन सब वैरियों को मैं माफ कर दूंगा हमेशा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं मेरे अजीजों, फिर कोई दुनिया की ताकत आपकी बरकत को छीन नहीं सकती, आपकी ब्लेसिंग को छीन नहीं सकती। और सचमुच यदि आप ऐसा खुदा के वचन को पूरा करोगे जैसे इस मंच से बोला गया है। हालेलुया। आइए हम सभी जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना की अवस्था में जाएंगे। और जितने भी आप दुखी हो, बीमार हो, लाचार हो या किसी भी समस्या में क्यों ना आए हो, सो आप खुदा की हजूरी में आज अपनी बीमारी को रखें, आज अपनी परेशानी को रखें, आज अपनी समस्या को रखें। क्योंकि मेरा यीशु आपको आपकी बीमारी से छुड़ाएगा। जैसे हमने आज खुदा के वचन में सीखा है
और आज हम